ऑनलाइन लूडो की अनोखी प्रेम कहानी। प्रियंका और शिवम प्रियंका को ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद वह रात में कुछ समय अपने मोबाइल पर ऑनलाइन लूडो खेलकर बिताती थी। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी कैंट जो अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी को नहीं बताती थी। यहाँ तक कि वह अपनी सही जगह या शहर भी किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं बताती थी। उसे लगता था कि इंटरनेट की दुनिया में सावधानी बहुत जरूरी है। एक रात वह हमेशा की तरह ऑनलाइन लूडो खेल रही थी। तभी उसकी टेबल पर एक नया खिलाड़ी जुड़ा। उसका नाम था शिवम। प्रोफाइल में बस इतना लिखा था कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। खेल शुरू हुआ और दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। शिवम ने मजाक में से किया लिखा, लगता है आज मेरी हार तय है। प्रियंका ने जवाब दिया, इतनी जल्दी हार मत मानिए, खेल अभी बाकी है। यही से उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। उस दिन खेल खत्म होने के बाद भी दोनों कुछ देर चैट करते रहे। बातचीत बहुत सामान्य थी। पढ़ाई, काम, पसंदीदा फिल्में और रोजमर्रा की बातें। प्रियंका ने अपनी जगह के बारे में कुछ नहीं बताया। जब शिवम ने पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए लिखा, मैं कहाँ रहती हूँ, यह अभी एक रहस्य है। शिवम ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। उसे प्रियंका का यह अंदाज अच्छा लगा। वह समझ गया कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर सजग है। इसके बाद दोनों लगभग रोज लूडो खेलने लगे। कभी प्रियंका जीतती, कभी शिवम, लेकिन जीत और हार से ज्यादा उन्हें एक दूसरे से बात करने में मजा आने लगा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। शिवम एक सीधा साधा लड़का था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से था और एक निजी कंपनी में काम करता था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। प्रियंका भी मेहनती और समझदार थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। दोनों की सोच कई मामलों में एक जैसी थी। शायद यही वजह थी कि उनकी दोस्ती इतनी जल्दी मजबूत हो गई। एक दिन शिव ने कहा, अजीब बात है, हम कभी मिले नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। प्रियंका ने जवाब दिया, कुछ रिश्ते मिलने से नहीं, समझने से बनते हैं। ये बात शिवम के दिल को छू गई। समय बीता गया। अब दोनों सुबह उठकर एक दूसरे को संदेश भेजते थे और रात में शुभ रात्रि कहकर सोते थे। यदि किसी दिन बात न हो पाए तो दोनों को खालीपन महसूस होता था। एक शाम शिवम थोड़ा परेशान था। ऑफिस में उसका दिन अच्छा नहीं गया था। उसने प्रियंका को सब कुछ बताया। प्रियंका ने धैर्य से उसकी बातें सुनी और उसे समझाया कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। उस रात शिवम ने महसूस किया कि प्रियंका उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही थी, उसकी मौजूदगी उसे सुकून देती थी। दूसरी तरफ प्रियंका भी शिवम की सच्चाई और सरलता से प्रभावित होने लगी थी। अ, इंटरनेट की दुनिया में जहाँ लोग अक्सर दिखावा करते, वहाँ शिवम बिल्कुल अलग था। कुछ महीनों बाद शिवम ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रियंका, मुझे नहीं पता तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देख पाता। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। शिवम घबरा गया। उसे लगा शायद उसने जल्दबाजी कर दी। फिर प्रियंका का संदेश आया, मुझे अंदाजा था कि तुम ये बात कभी न कभी कहोगे। शिवम ने पूछा, और तुम्हारा जवाब? प्रियंका ने लिखा, सच कहूं तो मैं भी तुम्हारी बहुत परवाह करने लगी हूं। यह पढ़कर शिवम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन प्रियंका ने एक शर्त रखी, हमारा रिश्ता भरोसे पर चलेगा। मैं अभी भी अपनी निजी जानकारी धीरे धीरे ही साझा करूंगी। शिवम ने तुरंत जवाब दिया, मुझे मंजूर है। प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है। उस दिन से दोनों का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ गया। अब वे केवल गेम पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। कई महीनों तक उनका रिश्ता ऑनलाइन ही चलता रहा। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। वे एक दूसरे के सपनों, डर, खुशियों और संघर्षों को समझते रहे। एक दिन प्रियंका ने कहा, तुमने कभी मुझ पर अपनी जगह बताने का दबाव नहीं डाला। यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। शिवम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान से नहीं, तुम्हारे दिल से जानता हूं। यह सुनकर प्रियंका भावुक हो गई। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी के बारे में और बातें बतानी शुरू की। शिवम भी उसके हर फैसले का सम्मान करता था। एक साल गुजर गया। अब दोनों को महसूस होने लगा था कि हर रिश्ता केवल ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं रह सकता। आखिरकार उन्होंने मिलने का फैसला किया। मिलने से पहले दोनों बहुत उत्साहित थे, साथ ही थोड़ी घबराहट भी थी। आखिर उन्होंने एक दूसरे को केवल तस्वीरों और वीडियो कॉल में ही देखा। जिस दिन मुलाकात हुई, शिवम समय से काफी पहले पहुंच गया। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। कुछ देर बाद प्रियंका वहां आई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। फिर प्रियंका मुस्कुराई और बोली, तो आप ही हैं वो लूडो चैंपियन? शिवम हंस पड़ा, और आप वही रहस्यमयी खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह नहीं बताती थी। दोनों की झिझक जल्दी ही खत्म हो गई।
उन्होंने घंटों बातें की। उन्हें महसूस हुआ कि वास्तविक जीवन में भी वे उतने ही सहज हैं, जितने ऑनलाइन थे। उस मुलाकात के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो गया, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह भी आसान नहीं थी। परिवार की जिम्मेदारियां, करियर की चुनौतियां और दूरी, इन सब ने कई बार उनकी परीक्षा ली। कभी-कभी गलतफहमियां भी हो जाती थीं। एक बार काम के दबाव के कारण शिवम कई दिनों तक ठीक से बात नहीं कर पाया। प्रियंका को लगा कि शायद वह बदल गया है। वह उदास रहने लगी। जब शिवम को इसका पता चला, तो उसने तुरंत उसे कॉल किया। मैं बदल नहीं सकता प्रियंका, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा तुम दूर हो रहे हो। शिवम ने कहा, दूरी केवल किलोमीटर की है, दिलों की नहीं। उस दिन दोनों ने तय किया कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, वे एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालेंगे। समय के साथ उनका रिश्ता और परिपक्व होता गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और साथ निभाने का नाम है। दोनों एक दूसरे की सफलता में खुश होते और मुश्किल समय में सहारा बनते। एक दिन शिवम ने कहा, जानती हो, अगर उस रात मैं लूडो खेलने ना आता तो शायद हम कभी नहीं मिलते। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, और अगर मैं अपनी चाल गलत न चलती तो तुम जीत भी नहीं पाते। दोनों हंस पड़े। शिवम ने गंभीर होकर कहा, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी जीत तुम हो। प्रियंका ने जवाब दिया, और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संयोग तुम। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चे रिश्ते किसी जगह, दूरी या पहचान के मोहताज नहीं होते। कभी कभी दो अनजान लोग एक साधारण से ऑनलाइन गेम में मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। प्रियंका ने अपनी जगह बताने में समय लिया, शिवम ने धैर्य रखा। प्रियंका ने भरोसा करना सीखा, शिवम ने इंतजार करना सीखा। और इसी भरोसे व सम्मान ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया। ऑनलाइन लूडो पर शुरू हुई वह छोटी सी दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल गई। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत किसी खेल की नहीं, बल्कि दो दिलों के मिलन की थी। समाप्त।